आखिरकार वही हुआ जिसका खतरा था। ये जरा मनाजिर देखिए, लोगों के मोबाइल्स पर इस वक्त हंगामी मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि जो सामान आपने बांधा है, जो चीज है वहीं छोड़कर निकल जाए। आग पहुंच रही है आपके घर तक, ये ना हो कि आप जल के राख का ढेर बन जाए और आप लोग यहाँ से निकल। अब ये मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं तो आप इमेजिन करें उसके बाद लोगों की सूरत हाल कितनी खौफजदा हो जाती है कि मामला यहाँ तक नहीं रुकता। सूरत हाल उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि दोज़ख नुमा मंजर इस वक्त पेश किया जा रहा है और लोगों के पास जो है, बेचारों के पास शायद एक गाड़ी थी या थोड़े से उनके पास पैसे होंगे, वो उन्होंने पकड़े हैं और लेकर निकल गए हैं। और इस वक्त ट्रैफिक शदीद जाम हो रही है, लोग जा रहे हैं और इस वक्त आप जरा ये मनाजिर देखें तो आपको साफ लगेगा कि जहन्नुम नुमा कोई मनाजिर यानी पेश किए जा रहे, इतने खतरनाक है। और सूरत हाल ये है कि अब जो सबसे बड़ा खतरा था वो है कि हवाएं चलना शुरू हो गई हैं बड़ी तेज। ये कहां से हवा आई है, क्या सूरत हाल है, ये किसी को नहीं अभी पता। हवाएं अचानक से तेज चलना शुरू हो गई हैं और इतनी तेज हवा हो रही है कि अब वो एक काउंटी से निकलकर दूसरी काउंटी, यानी पहले सिर्फ और सिर्फ लॉस एंजलिस की एक जगह थी। हुआ ये था कि लोगों ने जब आग देखी तो वो दूसरी जगह पर चले गए। बहुत सारे लोगों ने उनको अपने घरों में पनाह दी। अब जब वो वहां पर गए तो उनको भी इवैक्यूएशन का नोटिस आ गया, मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपको भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो वहां से निकले। उसके बाद अगली काउंटी। अब पता ये चला है कि एक काउंटी के बाद दूसरी बढ़ती जा रही है ये आग और ये फैलती जा रही है और ये कंट्रोल से बाहर है और पानी खत्म हो गया है वहां पर। जो सबसे अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जितनी यानी तादाद में को यानी घर जले हैं, उनको बुझानी है आग, और आग बुझाने के लिए जित वाटर की रिक्वायरमेंट है वो वाटर नहीं है अमेरिका के अंदर उनको मिल पा रहा। और ये सूरत हाल कौन उस यानी इस वक्त पानी पर काबिज है, ये आपको पता चलेगा तो आपको अंदाजा होगा कि लोग इजराइल के खिलाफ क्या बोलेंगे। यानी कौन से वो लोग हैं जिनके पास दोहरी शरीयत है, इजराइल की, अमेरिका की। लेकिन जो हैरान कुन बात है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कह दिया है कि मैं चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन आप करें, आप पता चलाएं कि कैसे पानी की कमी यहाँ पर हुई है, प्रेशर क्यों नहीं आ पा रहा। जब आपको फायर फाइटर्स यानी अब आप सोचें कि कैलिफोर्निया का गवर्नर उठकर ये बात कह रहा है कि जब हमें पानी की जरूरत है, आग बुझाने की जरूरत है, अचानक से पानी खत्म हो गया, उसका प्रेशर खत्म हो गया है और पानी की शॉर्टेज हो गई है। देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है समझने वाली कि सबसे पहली बात है कैलिफोर्निया के अंदर ये बात को पूछे जाकर कैसे फायर फाइटर जो आग बुझाने वाले हैं, आग लगी हुई है, कैसे उनके अमले का बजट कट किया गया, पानी की कमी कैसे अचानक हुई है, पानी का रुख अचानक कैसे मोड़ दिया गया। अब आप ये सोचे कि अमेरिका मुकाबला यही आग अगर चाइना में लगी होती है, आप देखते हैं वो कैसे बुझाते हैं, उनके पास बुझाने की टेक्निक्स का आप अंदाजा नहीं कर सकते। यानी वहां पर ड्रोन्स होते हैं, वो ड्रोन्स खुद ही जाते हैं, वो आग बुझा देते हैं। लेकिन ये सूरत हाल के वहां पर लोगों को पकड़ा गया, को कहा गया कि तुम लोग आग बुझाने का सिलसिला, जैसे अब आप ये देख सकते हैं मनाजिर कि ये जो शख्स है ये असल में वहां पर आग लगाना चाहता है तो लोग उसको पकड़ रहे हैं। क्यों आग लगाना चाह रहे हो, क्यों वहां पर तबाही मचा रहे हो, आगे पकड़े। और ऐसा लग रहा है कि कहानी का रुख बड़ा अजीबोगरीब है कि असल में पूरी दुनिया की उंगलियां जब उठ रही हैं कि आग आपने लगी है या जानबूझकर लगाई है, तो एक दो बंदों को कुर्बानी का बकरा बनाकर बड़ी ताकतों को बचाया जा रहा है। अब आप ये सोचें कि ऐसे लोग जो इजराइल के कट्टर हामी थे, उन्होंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया कि कई लोग घर बचे हैं। यानी पूरे का पूरा लॉस एंजलिस जो है वो तबाही का शिकार इस वक्त हो रहा है, लेकिन उनके घर बच रहे हैं। मैलिबू के अंदर तबाही मची हुई है और अब एक एरिया से आग निकलकर दूसरे एरिया में दाखिल हो रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। अब इस सारी सूरत हाल में एक मामला तो बड़ा क्लियर है कि यानी अब आप सोचे कि अगर गवर्नर और ये बाकी सारे भी कहना शुरू हो गए हैं कि आप इंक्वायरी करवा लें और जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अब इमेजिन करें अगर गवर्नर और ये बाकी सारे कह रहे, उंगलियां उठ रही हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि बिलियनर्स के घर कैसे बच गए, बहुत सारे लोगों के बच गए, कुछ लोगों ने घर बेच दिए, इंक्वायरी करवा लें। इंक्वायरी यहाँ जिस तरह होती है वो आप सबको पता है। ट्रम्प के ऊपर गोली चली है, क्या इंक्वायरी हुई है, निकल कर आए सामने, वो जी वो बंदे को मार दिया, खत्म कर दिया। वो पीछे बैठे हुए जो एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे थे वो तो बचकर निकल गए ना, और ट्रम्प ने भी उस पर कोई इंक्वायरी अभी नहीं की। सूरत हाल में उसको पता था कि ये नहीं कर सकते। हाँ, जब वो आए तो फिर सूरत हाल। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कहानी सामने आ रही है कि जी बाकी लोगों को भी निकल, आग हवा चल और आग बढ़ती जा रही है, अब बाकी जगहों पर भी लोग वहां से निकलना शुरू हो गए हैं। ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि हवा अचानक कैसे चल गई है। आपको पता है कि जो फायर फाइटर्स है वो बेचारे, अब वो तो आम मुलाजिम है, वो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं और उनसे माफिया मांग रहे हैं, हमें माफ कर दें, हम आपका घर नहीं बचा सकते। और वो कहते हैं कि लोगों के गले लग लग कर रो रहे हैं। एक बंदा जिसने अपनी जमा पूंजी से घर बनाया है, मेहनत की है, आप इमेजिन करें कि नस्ल दर नस्ल लोगों ने मेहनत करके वहां पर घर बनाए और इतने इतने महंगे घर हैं और उनके सारे घर तबाह हो गए। आप वो सोचो वो ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं ना, ये तैयार थे, सब ने अंदर मिलकर सारी कहानी की है, बजट कम किया, पानी खत्म हो गया है, रुख मोड़ दिया। अब वो आग तेजी से दूसरी साइड पर फैलना शुरू हो चुकी है। ये जिस तरह आग बुझाने की कोशिश करें, आग वैसे बुझी, यानी वो आग बढ़ती जा रही है, ये हेलीकॉप्टर्स ले जा रहे हैं, ये फलानी जगह से आग बुझाने की कोशिश करें, ऐसे आग नहीं बुझती जैसे ये बुझाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही कोई ग्रैंड मंसूबा है जो वो चाह रहे हैं कि बढ़ती जाए आग। अब आप बताइए कि पानी की कमी वहां पर हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, और वो जो लोग हैं जो वहां से निकले हैं, जिनके घर थे, लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, घर भी उनके गए, कारोबार उनके गए। खाली ये नहीं था, बहुत सारे लोग वहां पर कारोबार करते थे, कारोबार गई, जॉब्स गई, चीजें गई, बर्बादी। अभी तो उनको ये समझ नहीं आ रही सर्वाइव कैसे करें। बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हैं। कैलिफोर्निया एक वक्त था कि बड़ी अजीम स्टेट हुआ करती थी, आज वो वर्स्ट स्टेट बन चुकी है। आप इस वीडियो को देख, ये वीडियो आपने बड़े गौर से देख, आप इमेजिन कर लें, लेफ्ट साइड वाली जो साइड है
ये वो है जब आग लगने से पहले इस शख्स के घर के बाहर उसके लॉन, गाड़ियों की चीजें, और अब आप इमेजिन कर लें कि यही चीज जो आग लगने के बाद है। इसी तरह आप दूसरे एरियाज को देखें कि आग लगने से पहले क्या सूरत हाल और आग लगने के बाद की सूरत हाल क्या है, आपको नजर आएगा ये आग नहीं थी। ये बिल्कुल आपको ऐसे मनाजिर नजर आ रहे हैं जैसे कौमे आद, कौमे समूद और वो उजड़ी हुई जो बस्तियां हैं पुराने दौर की, वहां की सूरत हाल है, बिल्कुल खंडर। आप गौर करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गालिबन इस तरह इसको तबाह किया गया है जैसे कोई चीज यहाँ पर मारी गई है। यानी ऐसे मनाजिर तो हमें सिर्फ नजर आते हैं कि जब इंसान देखता है कि कोई एटम बम गिरा है, कोई चीज गिरी है, वरना आप देख लें बिफोर और आफ्टर की जो सूरत हाल है, लोग कहाँ बुटे हैं, वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ किसी का इतना खूबसूरत विला और उस विला के साथ घर के साथ गाड़ियां खूबसूरत, आप करें कि वहां पर लोगों के साथ हालात ऐसे हैं कि फरारी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां वो वहीं पर रहेगी, वो उसको ले जाए, ये सूरत हाल पैदा होगी। और सबसे बड़ी अजीबोगरीब मामला है, बेचारे जब लोग निकले हैं आग से, वहां पर पेट्रोल स्टेशन पर रश था, जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई का मसला होता है, वो जा ही नहीं सके। कुछ लोगों के गाड़ियों में पेट्रोल कम था, उनको नहीं अंदाजा था कि इवैक्यूएशन के नोटिस आ जाएंगे। तो आप अंदाजा करें कि वो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि वो बेचारे गाड़ियां छगे और सारी की तबाह हो गई। और आपको पता है कि गाड़ियों की लेट से इंश्योरेंस या कोई और वहां पर जो हालात चले, इंश्योरेंस वाले कवर नहीं कर पा रहे, और इस तरह के बहुत सारे जो मामला था। ये जब कोई डिजास्टर होता है तो सबसे पहले आपको अगर कोई हरी झंडी दिखाता है तो वो असल में इंश्योरेंस वाले होते हैं इंटरनेशनल सतह पर, या वो लेट करते हैं या आपके जो क्लेम होते हैं उनको रिजेक्ट करते हैं, नहीं फलाना करें, ये वैसा करें, ये करे, वो करे। अब आप अंदाजा कर लें कि अगर फ्लड कहीं आ जाए तो वो आपको कहते हैं आपने घर से गाड़ी क्यों बाहर निकाली, आपको कहा था, बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल इस वक्त के हालात ये बता रहे हैं कि हवाओं का रुख चला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तो ऑलरेडी कह दिया गया है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, हालात खराब हो रहे हैं। ये अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि मौसम के अंदर अचानक तब्दीली कैसे आ गई। एक तो आग लगना, देखिए आग को आप जगह पहुंचाना, तो आज के दौर में हवाओं पर काबू पा लिया, कैसे हवाएं तेज चल रही, कैसे वहां पर आग एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये इंसानी तारीख का ऐसा अलमिया है जो आज से पहले नहीं देखा, और ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत खतरनाक गेम है जो ट्रम्प के सामने रख दिया गया है। क्या हाल होगा ट्रम्प का, क्या सूरत हाल होगी, ये नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। जो अभी सोचें कि ट्रम्प आ रहा है और ईयर का आगाज, अगर साल का आगाज इस लेवल पर है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होगी। अभी वो कह रहे हैं कि जल्जला आने वाला है, फ्लड आने वाला है और बहुत सारे शहरों को खाली करना पड़ेगा। क्या हो क्या रहा है अमेरिका के अंदर, कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात है कि कुछ तबाही ऐसी है जो अभी आनी है जो शायद इससे बहुत ज्यादा भयानक